जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन, मनोज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निज माया, और जितनी माया मोह सबसे परे होकर भगवान ने एक जन्म लिया, अवतार लिया। और भगवान विष्णु ने कितने अवतार, कई अवतार ले चुके भगवान। और हम उसमें पढ़ते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, हमने ग्रंथों में भी पढ़े हैं। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो इसी जब वो अवतार लेते हैं तो उसकी वजह यही है कि देखिए सिंपली, जब बहुत अधिक अत्याचार बढ़ जाता है इस धरती पर, बहुत अधिक पापाचार अनाचार की आंधियां चलने लगती हैं, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं, साधु संत महाजन संतजन जब परेशान हो जाते हैं अति से अधिक, तब भगवान एक अवतार लेते हैं। और अवतार लेते हैं तब यहां जो काट छांट की जाती है, जो साफ सफाई की जाती है, जो अत्याचार करने वाले होते हैं उस कचरे की साफ सफाई की जाती है, तब भगवान जो है पुनः फिर जो है अपने लोक को गमन करते हैं। तो ऐसा जैसा इस हम देखते हैं सृष्टि में, जब कोई भी चीज अत्यधिक हो जाती है तो फिर उसका कहीं ना कहीं उसकी काट छांट की जाती है। जब पेड़ पौधे अधिक बढ़ जाते हैं तो उनकी वर्षा पूर्व काट छांट की जाती है। जब नदियों के मुहाने अधिक जो है कचरे या उससे हो जाते हैं तो उनको भी, एक बाढ़ आती है तो उनको भी साफ कर ले जाती है, और प्राकृतिक सफाई है। बहुत अधिक आंधियां चलती हैं तब भी कई चीजें ऐसी साफ हो जाती हैं उसमें, जो कि प्राकृतिक रूप से वो भी एक सफाई है। तो इसी प्रकार से जब अत्याचार बढ़ जाता है दानवों का, तब भगवान जो है अपना अवतार लेते हैं। ऐसा ही अवतार हुआ है भगवान का छठा अवतार, जो जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो कि परशुराम भगवान के रूप में है। और उनका जो अवतार हुआ था भगवान का, परशुराम जी की, जैसा कि हम जानते हैं, जयंती हर वर्ष बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान आती है। भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और देवराज इंद्र को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया। महर्षि की जो पत्नी रेणुका है, उन्होंने बैसाख शुक्ल तृतीय पक्ष में परशुराम को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम का जो रूप अवतार लिया था, जब पृथ्वी पर बुराई हर तरफ फैली हुई थी, चारों ओर योद्धा वर्ग, अब योद्धा वर्ग राजा लोग हथियारों और शक्तियों के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया था उन्होंने। और ऐसा माना जाता है कि हर बार तो दानव आते थे, दानव परेशान करते थे, त्राहिमाम त्राहिमाम करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ इस अवतार में कि जो हमारे पालक, जो राजागण हैं, वो पालक होते हैं, प्रजा के पालक होते हैं, तो उन्होंने ही ये अनाचार और अत्याचार का रास्ता अपना लिया था। जो जितना बलशाली वो उतना ही अत्याचारी। ये ऐसा कभी कभार होता, लेकिन उस समय जितना शक्तिशाली राजा था वो उतना ही अत्याचारी होता जा रहा था, उतना ही निरंकुश, उतना ही पापाचार में डूबता जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में भगवान परशुराम ने इन दुष्ट योद्धाओं को नष्ट करके ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखा। ठीक है, भगवान परशुराम को राम जामदग्नाय, राम भार्गव और वीर राम भी कहा जाता है। परशुराम की पूजा नियोगी, भूमि अधिकारी ब्राह्मण, चित्तल्प्यन, देवदन्य, मोहाल, त्यागी, अनाविल,
और नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय के मूल पुरुष या संस्थापक के रूप में भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। परशुराम विष्णु अवतार कल्कि को भगवान शिव की तपस्या और दिव्यास्त्र प्रदान करने के लिए कहेंगे। यह पहली बार नहीं है कि भगवान विष्णु के 6 अवतार एक और अवतार से मिलेंगे। रामायण के अनुसार परशुराम सीता और भगवान राम के विवाह समारोह में आए और भगवान विष्णु के 7वें अवतार से भी मिले। चूंकि ये देखिए ये मिलन संयोग इसलिए भी हुआ है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए चूंकि वो समूल नष्ट करके गए दानवों का और पुनः अपने धाम गए, वैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम। परंतु ये जो अवतार है भगवान परशुराम जी का, ये चिरस्थायी है, ये चिरंजीवी अवतार है भगवान का। इसलिए जितने भी अवतार होते हुए आए हैं तो भगवान का मिलन उनसे होता हुआ है। और इन भगवान परशुराम को अब जो अवतार होते आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए इनको ये मानिए नियुक्त किया गया है। तो भगवान परशुराम का जो अवतार है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है सारे अवतारों में, क्योंकि ये उनको लेकर उनको पूरे शिक्षा दीक्षा देकर शस्त्र अस्त्र सबकी शिक्षा देकर परिपूर्ण करने का काम भगवान परशुराम जी का है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अवतार माना गया भगवान का और इनका जो है अवतार बहुत श्रेष्ठ है। और इसीलिए भगवान परशुराम सभी पर कृपा बनाए रखें। चूंकि ये तो प्रारंभ से ही इनका नाम राम था, परशु इनको भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिया गया तो परशुराम हो गए। तो ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा है। जय परशुराम, जय श्री राम।